हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। मैं हूं अभिषेक तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जो चमत्कार हैं, इन क्या उद्देश्य है और हमारे देश की व्यवस्थाओं में किस प्रकार से क्या किया जा रहा है, पूर्ण विश्लेषण करेंगे आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों एवं सामाजिक वैचारिक भावनाओं पे क्या तर्क है, क्या व्यवस्थाएं हैं, सारे विषयों में क्रमागत चर्चा होगी। तो सर्वप्रथम आप जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार के भारतीयों की समस्याओं पर वीडियो, भारतीयों को गौरवान्वित करने वाले ऋषि मुनि भक्तों एवं गणितज्ञों के वीडियो एवं भारत की संप्रभुता बनाने वाले वीडियो आते रहते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर। किसका क्या विचार है, पत्रकारों का क्या विचार है, कोर्ट का क्या विचार है, पुलिस वालों का क्या विचार है और समाज का क्या विचार है, समाज के अन्य तबकों, हिंदू धर्म का, अन्य धर्मों का क्या विचार, इन सभी प्रश्नों के क्रमागत उत्तर देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम सरकार के रूप में जाने जाते हैं। बागेश्वर धाम में रहते हैं ये, और जिनकी उम्र एक हल्की उम्र है, 26-27 साल की लगभग उम्र होगी। भारतीय कथावाचक, एक प्रकार से इनका वर्क जो है कथावाचक है, जिसमें रामचरितमानस और सत्यनारायण भगवान की कथा और शिव पुराण की विवेचना करते हुए कहीं ना कहीं बताते हुए मिलते हुए हैं। और सुना भी होगा आप लोगों ने, कथावाचक इनके किसी भी प्रकार के जानकारी के मोहताज नहीं है, इनको सभी लोग जानते हैं। फिर भी हम अपना एक व्यक्तिगत कर्तव्य मानकर हम इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। बालाजी के भक्त हैं, अपने आप को बालाजी भक्त कहते हैं। और ये इनका जो जन्म हुआ था और जहां पर इस समय काम कर रहे हैं, छतरपुर मध्य प्रदेश में एक जगह है जहां पर इनका एक अपना आश्रम है, जहां पर ये रहते हैं। अगर हम इनकी संपत्ति की बात करें, निजी संपत्ति की बात करें, तो जो कि विकिपीडिया के डेटा से मिलता है, वो केवल इनके पास एक अपनी मोटरसाइकिल है और दान दक्षिणा के पैसों से जो भी इनको मिला हुआ है, उससे प्राप्त धन से 9 एकड़ जमीन खरीदी हुई है, जिस पर उन्होंने कैंसर अस्पताल बनाने का दावा किया है कि यहां पर हम 9 एकड़ जमीन में कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे। प्रॉब्लम कहां आती है? तो प्रॉब्लम तो तब आती है जब ये अपना दिव्य दरबार लगाते हैं, जिसमें लोगों की परेशानियों को समझते हैं, दूसरों के भूत प्रेतों को निकालते हैं। हम लोग विज्ञान के जमाने में भूत प्रेतों को बिल्कुल नहीं मानते, चलिए कोई बात है, नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं अपने दिव्य दरबार में। वहीं पर प्रॉब्लम कहां आती है? सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक श्याम मानव जी है जो एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं अंधविश्वास उन्मूलन समिति में। उनको लगा कि ये अंधविश्वास बाबा फैला रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने इन पर एक केस कर दिया। एक एक्ट है जिसके आधार पर उन्होंने इन पर केस किया गया, श्याम मानव जी के ऊपर। जब श्याम मानव जी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी पर केस किया, ये कहकर कि ये बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो उसकी डिटेल को चेक करने के लिए एबीपी न्यूज के एक रिपोर्टर गए हैं और उन्होंने उस भीड़ से उस न्यूज रिपोर्टर को बुला करके उसकी संपूर्ण डिटेल को बता दिया। अब प्रश्न यहां पर उठ गया कि उस रिपोर्टर ने पहले भी बाबा का इंटरव्यू लिया था, इस वजह से संभवतः ये इन्होंने इनको सारी डिटेल बता दी होगी। तो उसके बाद, और इसी के साथ साथ एक दूसरे पहलू पर कुछ लोग जो वैज्ञानिकों के तबकों से वैज्ञानिक के तबकों से आते हैं, उनमें एक सुहानी शाह जी हैं और कई इस प्रकार के जो माइंड रीडिंग जानते हैं। और उन्होंने कहा बाबा कोई बड़ा काम नहीं करते, ये माइंड रीडिंग करते हैं। उन्होंने अपना चमत्कार भी दिखाया, अपनी बात भी। उन्होंने कहा ओनली दिस इज अ ट्रिक, ये विज्ञान की एक ट्रिक है जिसको प्रैक्टिस द्वारा हम ब्रेन मैपिंग पढ़ सकते हैं। और इस बात की दावा किया सुहानी शाह जी ने कि ये केवल पढ़ सकते हैं। यहां पर यह कभी नहीं हो सकता कि मतलब कि आप इसके ट्रिक है, ये कोई जादू और चमत्कार नहीं है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री जी का दावा है कि उनको बालाजी की कृपा से, वो कहते हैं, वो भी कहते हैं हमारे पास कोई अपने चमत्कार नहीं है। बाबा, उन्होंने कभी भी इस बात का दावा स्वीकार ही नहीं किया कि मैं बहुत चमत्कार हमारे पास है। उन कहते हैं कि हम जब वहां पर बैठते हैं तो हमें कुछ प्रकार से प्रेरणा मिलती है भगवान के से, और जिसके आधार पर हम सबके प्रॉब्लम का समाधान करते हैं। चलिए तो हम यहाँ पे बात करते हैं। तो एक बात आती है, क्या किसी बुखार का इलाज अगर एलोपैथ में है तो आयुर्वेद में भी होगा?
और अगर एलोपैथ से इसका इलाज होता है और कोई कहता है कि नहीं इससे भी सही होगा, तो इसका ये मतलब कदापि नहीं हो सकता है कि ये काम एलोपैथी केवल कर सकता है, आयुर्वेद नहीं। अर्थात अगर हम कहते हैं कि कॉमली फ्लाम से बुखार हमारा सही हो सकता है, तो पीपल के पत्ते से भी बुखार सही होता है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि अगर विज्ञान के माइम रेटिंग मैप से अगर हम तुम्हारे बारे में कुछ जान सकते हैं, तो हो सकता है कि उन सिद्धियों द्वारा बाबा जान सकते हैं। किसी चीज को जानने और समझने के दो तरीके हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। इसका ये मतलब कदापि नहीं हो सकता है कि केवल माइंड रीडिंग ही एक ऐसी कला है जिसके आधार पर हम बात करें। तो सबसे पहला विश्लेषण है कि संभव है कि सुहानी शाह जी अपनी जगह पर सही हो, बाबा जी भी अपनी जगह पर सही हो। मैं नहीं जानता हूं, ना मैं इसका प्रवक्ता हूं और ना इनके बाबा जी के प्रवक्ता हूं, और ना ही मुझे पता है सिद्धियों के बारे में, लेकिन इतना अवश्य है कि ऐसे बहुत सारे बाबा हमारे भारत भूमि पर आए, जिससे प्रेरणा लेने के लिए, जिनसे आशीर्वाद लेने के लिए विदेश के लोग आए, और यहां तक की स्टेटमेंट देखते हैं कि जब तुम हतप्रभ होना तब चले जाना। भारत में किसी ऋषि मुनि ऐसे हैं, नीम करोली बाबा जैसे लोग थे, जिनके आशीर्वाद से हम ये कह सकते हैं बड़े बड़े फाउंडेशन, जो फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, कई लोगों के स्टेटमेंट मिलते हैं कि हमको प्रेरणा का स्रोत भारत के बाबाओं से मिले, तो हम इसका अनादर नहीं कर सकते हैं, सबसे पहली बात। और उन्होंने इनका दावा को स्वीकार करने के लिए एक डिटेल बताई। उसके बाद यहां तक उन्होंने बताया, TV9 का एक रिपोर्टर आया, जिससे उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, अगर आप ये कहते हैं माइंड रीडिंग है, तो इसका दावा करते हुए उन्होंने कहा ठीक है, मैं किसी को देखूंगा ही नहीं, मैं एक पर्ची बना के रखता हूं, आप जाइए इस पूरी 4 लाख की भीड़ में किसी एक व्यक्ति को खड़ा करके ले आइए, आप अपने स्वच्छंदता से, और वो जो व्यक्ति आएगा उसकी पर्ची में पहले से बना के रख लूंगा। और जब उनको लेकर आया पत्रकार ने, तो पर्ची पहले से बनी हुई है। ये कौन सी माइंड रीडिंग है भैया, जिसको देखा ही नहीं। पत्रकार 4 लाख में किसी को ले सकते हैं, लेकिन उसी इंसान की पूरी पर्ची लाना एक बहुत हदप्रप कर देने वाली बात। इन तरीकों से ये सारी बातें सही है गलत, इससे मैं विश्लेषण नहीं करता हूं। ये कहां तक सही है आप स्वयं इसका विश्लेषण करेंगे कि बाबा सत्य हैं या असत्य हैं, सत्य हैं या असत्य है, ये भी सही है। और क्या करना है, कैसे करना है, ये आप अपना ओपिनियन स्वयं बनाएं, क्योंकि मैं इस पर न्याय देने वाला नहीं हूं। हालांकि जहां पर न्याय दिया जाता है, अदालत ने इनके खिलाफ कोई भी सबूत न मिलने की वजह से क्लीन चिट दे दिया और इन्होंने अपना दावा से। सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि हमारी भारत में ये प्रॉब्लम है कि भूत प्रेत दवा जैसा ऐसा इलाज करने वाले ना जाने कितने लोग हैं। सनातन धर्म से लेकर अन्य धर्मों में भी, किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसमें ऐसे बाबा या कोई और इसी के समकक्ष ना रहते हों। उन पर किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाई। इसका मतलब उन पर किसी ने आज उंगली उठाकर उनको मीडिया, पत्रकार कभी प्रश्न नहीं कर पाए, उनका कभी भी परीक्षा नहीं ले रहा है। यहां पर इनसे अग्नि परीक्षा से गुजारा जा रहा है। मैं दावा करता हूं कि आप किसी अन्य धर्म के विषय में बोलकर तो देखिए, आप पता नहीं क्या होगा आपके साथ। इसका विश्लेषण मैं नहीं कर सकता हूं। फिलहाल एक छोटा सा उदाहरण है, परीक्षा लेनी तो दूर बात, एक नुपुर शर्मा भाजपा की पत्रकार प्रवक्ता थी, जिन्होंने एक शब्द क्या बोला था, उनको अपने पद से हटा दिया गया था, प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। क्या सहिष्णु होना केवल सनातनी या हिंदू होने वाले ही सहिष्णु हो सकते हैं? सहिष्णु के लिए क्या केवल मेरे लिए परिभाषाएं बनी है, या सभी धर्मों के लिए सहिष्णु होना आवश्यक है? आज हम लोगों को एकजुट होकर के इनका समर्थन करना चाहिए। इसलिए नहीं कि ऐसा होता है, इसलिए कि उन्होंने अपनी कई परीक्षाओं को पास किया है जो इनसे लोगों ने लिया है, और अन्य धर्मों पर किसी की परीक्षा लेने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो प्रतिक्रिया देते हैं। आज हम लोग बट गए हैं इस आधार पर, तो हमें भी बराबर प्रतिक्रिया देकर बाबा का सपोर्ट करने की आवश्यकता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का सपोर्ट हमारे लिए वो करते हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने विश्लेषण करते हुए ये बात कहा कि लोग चमत्कार दिखा करके अपने धर्मों में हमारे हिंदू धर्म को कन्वर्ट किया, हम चमत्कार दिखा करके उनको अब पुनः घर वापसी करवा रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? अब परेशानी उनको है जिन्होंने कन्वर्ट कराया, अब उनको परेशानी है जिस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो चलिए हम हिंदू होने के धर्म से
और एक भारतीय जो जहां पर पूरी ट्रांसपेरेंटी होनी चाहिए, जहां पर हर धर्मों के बराबर अधिकार होना चाहिए। यदि किसी के बारे में प्रतिक्रिया देने पर उनको प्रवक्ता पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है, तो इस पर प्रश्न उठाने वालों को अब उत्तर मिल गया। अब इस पर प्रश्न उठाने वालों को अपने पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता है। तो चलिए हम निवेदन करते हैं कि समस्त हिंदू धर्म के और सनातनी धर्म में एक हो जाए और इनके समर्थन में खड़ा हो जाए। इसलिए नहीं केवल वो हिंदू है, इसलिए कि वो भारतीय है और भारत की संप्रभुता और अखंडता यहां से बनाने की आवश्यकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें। धन्यवाद।